हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है मंकी पॉक्स। पॉक्स जो है एक दुर्लभ बीमारी है जो कि स्मॉल पॉक्स फैमिली से बिलोंग करती है। हूबहू एम पॉक्स एक स्मॉल पॉक्स वायरस के जैसा ही प्रजाति है। उसके अंदर भी मैक्यूल्स और पैप्यूल्स मीन्स हमारे बॉडी पे छोटे छोटे दाने बनते हैं, जिसकी वजह से ये और भी अदर पर्सन को इन्फेक्ट करते हैं और हमारे बॉडी पे फैलते हैं। एमपोक्स घातक तब हो जाता है जब ये छोटे बच्चे को होता है और ये गंभीर रूप ले लेता है। ये सिर्फ ना छोटे बच्चे को हार्म करता है, बल्कि वैसे वुमेन जो प्रेग्नेंट है या फिर वैसे पर्सन जिनको एचआईवी है, कैंसर से सफर कर रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी जो होती है बहुत ज्यादातर लो हो जाती है और ये वायरस से फाइट नहीं कर पाते हैं और ये सीवियर कंडीशन ले लेता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। पहले देखा जा रहा था कि जो एम पॉक्स वायरस है वो अभी सिर्फ अफ्रीका के अंदर ही है, लेकिन अफ्रीका के लोग और अदर कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर इंडिया के लोग भी है, जो इंडिया के लोग हैं वो अफ्रीका भी जा रहे हैं। तो वहां पे या तो वो प्लेन से सफर करते हैं या फिर वो शिप के थ्रू ट्रैवल करते हैं। ऐसे में क्या होता है, अदर कंट्री से जिस कंट्री में वायरस ऑलरेडी प्रेजेंट है उस कंट्री से वायरस इंडिया के अंदर आता है और वो अदर पर्सन को भी फैला रहा है। तो हमें अगर इस वायरस को रोकना है तो जो भी पर्सन बाहर से आते हैं, अदर कंट्री से आते हैं, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेट करना है जब तक कि उनके साइन एंड सिम्टम ना अपीयर हो जाए। देन उनको काउंसलिंग करना है उनका, ताकि अगर किसी भी तरह का वायरस है तो हम उनको आइसोलेट करके इंडिया के अंदर फैलने से उसे रोक सकते हैं। ना देखेंगे कि एम पॉक्स जो होता है वो कैसे फैलता है। हम यहाँ पे एम पॉक्स जो है एक जियोनोटिक डिजीज है जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसफर होता है। लेकिन पहले ये देखने को मिल रहा था कि सिर्फ ये बंदर से ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसफर हो रहा था, इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया था। ये डिजीज जो होती है मंकी से ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसफर हो रहा था, इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया था। लेकिन अब धीरे धीरे रिसर्च के दौरान ये भी पता चला कि जितने भी रोडेंट्स है, रैट हो गया, स्क्वायरल, रैबिट, उनसे भी ये ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर हो रहे हैं। नाउ हम लोग मंकी पॉक्स के इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन इसके डेफिनेशन वाले पार्ट पढ़ेंगे। कॉजेस, किसके कारण से, किस वजह से मंकी पॉक्स जो है वो हो रहे हैं। अगर किसी भी पर्सन को मंकी पॉक्स होगा तो उसके अंदर साइन एंड सिम्टम क्या अपीयर होगा और इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, साथ ही साथ इसके ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स इज ए जियोनोटिक इन्फेक्शन ड्यू टू मंकी पॉक्स वायरस। मंकी पॉक्स किसकी वजह से हो रहा है, ये एक जियोनोटिक इन्फेक्शन है। जियोनोटिक कहने का मतलब है एनिमल टू एनिमल से ये ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन अब ये एनिमल टू ह्यूमन बींग्स में भी ट्रांसफर हो रहे हैं। Monkeypox, formerly known as monkeypox virus, infectious viral disease that can occur in human or other animal। monkeypox वायरस जो है ह्यूमन के अंदर तो होता ही है और भी अदर एनिमल को ये वायरस इन्फेक्ट कर रहा है। monkeypox is a highly seen in endemic area of central and western अफ्रीका। जो अफ्रीका एक देश है, उसके अंदर सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में monkeypox के केसेस ज्यादातर देखने को मिल रहे थे। Now, what is the definition of monkeypox? Monkeypox is a rare disease caused by mpox virus। monkeypox किसके कारण हो रहा है, ये mpox वायरस के कारण हो रहा है, जो कि वायरस यूजुअली अफेक्ट रोडेंट such as rat, mice और non-human primates such as monkey, but it can occur in people। हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे थे जो monkeypox हो रहा था वो बंदरों से इंसानों में ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जितने भी रोडेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रैट, माइस और नॉन ह्यूमन प्रिमेटिव्स, उनकी वजह से भी इंसानों के अंदर ये वायरस फैल रही है। बट इट कैन ओकर इन पीपल, ये सिर्फ ना ही जंगली जानवरों में होते हैं और बंदर और रोडेंट्स वगैरह में होते हैं, बल्कि ये ह्यूमन में भी ट्रांसफर हो रहे हैं। नाउ मंकी पॉक्स की कॉजेस क्या है, किस कारण की वजह से मंकी पॉक्स हो रही है। मंकी पॉक्स इज काउज बाय वायरस MPXV। ये जो वायरस के कारण होता है उस वायरस का नाम है MPXV, जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस से बना हुआ है
और ये कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है? पॉक्सवैरिडी फैमिली का मेंबर है। कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल, एग्जाम्पल स्क्वायरल, रैट और मंकी। जब भी हम कोई ऐसा पर्सन है जो मंकी पॉक्स से ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, अगर उसके कांटेक्ट में आते हैं तो हमें मंकी पॉक्स होने की चांसेस ज्यादा रहती है। या फिर कोई जंगली जानवर हो गया, या फिर जंगल में रहने वाले चूहे, स्क्वायरल या रैबिट, उनसे भी ये इंसानों में ट्रांसफर होती है। अगर किसी भी पर्सन को ऑलरेडी ये वायरस से इन्फेक्टेड है तो उसके बॉडी के जो फ्लूइड होते हैं, ब्लड हो गया, सीमेन हो गया, स्पूटम हो गया, अगर ये पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में कोई भी एक स्वस्थ पर्सन अगर उसके बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है तो उसको भी मंकी पॉक्स होने की चांसेस रहती है। मदर टू फीटस बाय ए प्लेसेंटा ड्यूरिंग एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ऐसी मदर जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, अगर उनके अंदर ये वायरस हो जाए, अगर उनको ये एम पॉक्स हो जाए तो उनके साथ ही साथ उनके होने वाले बच्चों के लिए भी ये बहुत घातक होती हैं। अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज को एम पॉक्स हो जाता है तो उसको स्टील बर्थ होने की चांसेस रहती है, साथ ही साथ जो बच्चा होता है उनके गर्भ में उनका डेथ भी हो सकता है। अगर वो बच्चा किसी भी तरह जन्म ले भी लेता है तो वो किसी ना किसी तरह से वो उसको बीमारी रहती है, या फिर वो अच्छी तरह से सरवाइव नहीं कर पाता है, उसका इम्यूनिटी कमजोर रहता है, या किसी भी तरह का दिक्कत उसमें देखने को मिलता है। म्यूकस मेम्ब्रेन आईज और माउथ, हमारे माउथ में जो सलाइवा है उसके वजह से भी, या फिर हमारे आईज है, आईज का जो हमारा टीयर प्रेजेंट हो गया उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन जो होता है अदर पर्सन को हार्म कर सकता है, या फिर मंकी पॉक्स होने की चांसेस हो सकती है उसे भी। देखेंगे कि जब भी किसी पर्सन को मंकी पॉक्स होता है तो उसके अंदर क्या साइन एंड सिम्टम अपीयर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बॉडी के अंदर रैसेस दिखने को मिलती हैं, रेड कलर के फफोले टाइप रैसेस उसके बॉडी पे मिलते हैं, जो कि फेस पे, आर्म पे, चेस्ट वाला रीजन पे ज्यादा मिलते हैं। देन स्वेलो इन ए लिम्फ नोड, हमारे बॉडी में लिम्फ नोड बहुत सारे जगह पे प्रेजेंट है, जैसे कि हमारे गर्दन में, चेस्ट वाला रीजन में, यहाँ पे लिम्फ नोड के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो जब भी किसी पर्सन को एम पॉक्स होता है तो उसमें भी लिम्फ नोड में स्वेलिंग देखने को मिलती है, और ये किस कारण की वजह से होता है? ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। देन जब भी किसी पर्सन को मंकी पॉक्स होता है तो उसको बहुत ज्यादा ठंड लगती है, उसका सर दर्द देने लगता है, साथ ही साथ जितने भी मसल्स हैं उनमें पेन दिखाई देने लगते हैं, और उसको बहुत थकावट फील होता है। फिर हम कैसे पता कर सकते हैं कि किसी भी पर्सन को मंकी पॉक्स अगर हुआ है? तो कौन सा टेस्ट करके हम पता करेंगे कि हाँ ये कंफर्म है? ये अगर हम लोग डायग्नोसिस करते हैं, ये टेस्ट करवाते हैं, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि पर्सन को मंकी पॉक्स है। तो उसके लिए हम पीसीआरटी पॉलीमराइज चेन रिएक्शन टेस्ट कर सकते हैं। देन उसका ब्लड का सैंपल लेकर इसको लेबोरेटरी में हम लोग सेंड कर सकते हैं। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कंफर्म हो जाएंगे हम लोग कि पर्सन को जो है एम पॉक्स है। नाउ हम लोग पढ़ेंगे कि मंकी पॉक्स के क्या ट्रीटमेंट है। देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अप्रूव्ड फॉर मंकी पॉक्स, बट देयर आर सेवरल सपोर्टिव केयर ऑप्शन फॉर सम एंटीवायरल मेडिकेशन दैट मे हेल्प। यहाँ पे कहा गया है कि जो मंकी पॉक्स है उसका कोई अभी सटीक उपचार नहीं आया है इंडिया के अंदर। तो इसमें कुछ साइन एंड सिम्टम अपीयर होते हैं, जैसे कि बॉडी के अंदर रैसेस बन जाते हैं और उसमें येलो कलर का फ्लूइड भर जाता है, पस का जमाव हो जाता है, जो कि वो पस जब बाद में फटता है तो फिर एक पपड़ीदार नुमा बन के वो नीचे गिर जाता है, और फिर ये ठीक होने लगता है धीरे धीरे। तो इसी तरह का जो रैसेस बन रहा है, और ये पैप्यूल्स जो हमारे बॉडी के और ऑल अदर पार्ट में फैला सकते हैं, उनको रोकने के लिए यहाँ पे हम लोग पर्सन को एंटीवायरल मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे, ताकि पैप्यूल्स बन रहे हैं, जो वो फ्लूइड निकल रहे हैं उसको बॉडी से, वो सूख जाए और वो जितने भी वायरल बैक्टीरिया हैं उसको किल कर दें। उसके लिए हम पर्सन को एंटीवायरल मेडिकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। यहाँ पे कुछ सपोर्टिव केयर भी प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे मैनेजिंग रैश पेन, जो बॉडी पे रैसेस आ गई हैं और वो रैसेस में से पेन हो रहा है, उसको हम लोग मैनेज करेंगे। साथ ही साथ स्किन डैमेज हो गया है उसका, जब भी कोई भी पर्सन का बॉडी पे रैसेस आ जाएगा, पैप्यूल्स बनेंगे,
तो उसका जो स्किन है वहाँ का स्किन घिसने लगेगा और वो डैमेज हो जाएगा। देन ड्रिंकिंग वाटर इनफ फ्लूइड टू कीप अ स्टूल सॉफ्ट, यहाँ पे हम पर्सन को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड प्रोवाइड करवाएंगे ताकि उसके बॉडी से जो पस से फ्लूइड निकल रहा है उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होने की चांसेस भी हो सकती है। तो उस डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए हम ज्यादा अमाउंट में उसको पानी पीने के लिए कहेंगे। अगर वो वाटर का ज्यादा सेवन करता है जिसकी वजह से उसका स्टूल जो है वो हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट होगा। नेक्स्ट है एंटीवायरल मेडिकेशन, यहाँ पे हम पर्सन को कुछ एंटीवायरल मेडिकेशन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। Some antiviral medication approved for smallpox, tocovirimet, ब्रैंकोफोविर और टेमेक्सा के नाम से जिसे जानते हैं, and may be used to treat mpox। ये एक ऐसा एंटीवायरल मेडिकेशन है जिसको mpox को ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। साथ ही साथ ये इस मेडिकेशन को स्मॉल पॉक्स जैसे डिसीज को ट्रीट करने के लिए भी यूज किया जाता है। देन यहाँ पे हम लोग अगर ज्यादा अच्छा होगा कि पर्सन अगर कोई अदर कंट्री से वो ट्रांसफर करके, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेशन करेंगे। जब भी कोई पर्सन अदर कंट्री से ट्रैवल करके आएगा या फिर उसके अंदर कोई भी तरह का साइन एंड सिम्टम अपीयर होते हैं तो उसको हम आइसोलेट करके रखेंगे। यहाँ पे हम लोग आइसोलेशन का हेल्प लेंगे। इसके अंदर देखेंगे कि कहीं पर्सन के अंदर कोई साइन एंड सिम्टम तो अपीयर नहीं हो रहा है। जब भी कोई पर्सन को एमपॉक्स होता है तो 5 से 21 डेज के अंदर उसके साइन एंड सिम्टम अपीयर होने लगते हैं। सर्दी, खांसी, इसमें पर्सन को हेडेक होता है, साथ ही साथ फीवर होता है और उसके पूरे बॉडी में पेन होने लगता है। देन वियर ए मास्क, यहाँ पे हम पर्सन को मास्क प्रोवाइड करवाएंगे, सर्जिकल मास्क, जिसके वजह से वो अदर पर्सन को इन्फेक्ट ना करे। कोविड-19 के अंदर हम लोग ये देख रहे थे कि जितने भी स्मॉल रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट है उसके वजह से वो ज्यादा अदर पर्सन इन्फेक्ट हो रहे थे, ट्रांसफर हो रहा था। लेकिन एमपॉक्स के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितने भी स्पूटम है, स्लाइवा है, म्यूकस है, बड़े रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट है, उनके वजह से एमपॉक्स ज्यादा ट्रांसफर होता है। या फिर वैसे पर्सन जिनको ऑलरेडी मंकी पॉक्स है, अगर उनका कोई भी सामान अदर पर्सन टच करता है, यूज करता है, तो उनको मंकी पॉक्स होने की चांसेस होती है। देन अ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन 85% प्रोटेक्शन फ्रॉम गेटिंग ए मंकी पॉक्स। किसी भी पर्सन को अगर स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन उसको ऑलरेडी लग चुका है तो ये 85% कारगर होता है कि उसको एम पॉक्स होने की संभावना जो रहेगी बहुत कम रहेगी। नाउ हम लोग देखेंगे कि मंकी पॉक्स के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कॉम्प्लिकेशन दिखेगा कि पेन इन आईज और ब्लरी विजन होता है। यहाँ पे मंकी पॉक्स के अंदर एक दाने टाइप का हो रहा था। वो दाना कभी कभी होता है कि कंजक्टाइवा वाला जो हमारा आईज का पार्ट होता है उसके अंदर भी वो दाने हो जाते हैं, उसके वजह से ब्लरी विजन होता है। पर्सन जो है बहुत धुंधला धुंधला टाइप दिखता है, बहुत धुंधला टाइप को देखता है। एमपॉक्स अफेक्टिंग द ब्रेन, ये ब्रेन के अंदर इंफ्लामेशन काउज कर देता है। देन चेस्ट वाला रीजन में पेन दिखने को मिलता है, साथ ही साथ इसमें सीजर दिखने को मिलता है, पर्सन को मिर्गी आता है। डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट एंड रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट एंड रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यहाँ पे यूरिन जो है बहुत कम हो जाता है एंड रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांस लेने में उसको बहुत दिक्कत होती है। डिहाइड्रेशन भी दिखने को मिल सकता है अगर वो पर्सन पूरी तरह से वाटर का सेवन ना करे तो। देन सेप्टिक शॉक देखने को मिलता है। तो ये था हमारा स्मॉल सा एक छोटा सा टॉपिक एमपॉक्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा, कुछ सीखने को मिला, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसका नोट आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स ऑल, थैंक यू।